दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, तत्कालीकरण क्या था? इनफील्ड राइफल जिसमें सुअर और गाय की चर्बी से बना कारतूस प्रयोग में लाया गया। दूसरा, 1857 विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जनवरी 1857 में दमदम पश्चिम बंगाल से, फरवरी बरहमपुर, 29 मार्च को बैरकपुर कलकत्ता के निकट। अच्छा, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का था मंगल पांडे। अच्छा, मंगल पांडे ने किस दो अफसरों को गोली मारी? लेफ्टिनेंट पाग और सर्जेंट हुक्सन को पैरेड के दौरान बैरकपुर में। अच्छा, मंगल पांडे को फांसी कब देगी? 8 अप्रैल 1857। 1857 के टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, लिबरल पार्टी। अच्छा, 8वां 1857 क्रांति का वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में, मतलब जो वास्तविक शुरुआत बोला जाता है वो मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को। यहाँ कुछ सैनिकों ने चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अच्छा, किस नारे के साथ मेरठ में विद्रोह होता है? जो मारो फिरंगियों के नारे के साथ। अच्छा, कितने तारीख को मेरठ सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया? 11 मई 1857 को। 12 मई को दिल्ली में अधिकार कर लिया। अच्छा, कि सैनिकों ने किसको राजा चुना? 82 साल के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, शहंशाह हिंदुस्तान। बहादुर शाह जफर का सेनापति जो वास्तविक पावर में थे कौन थे? बख्त खान। अंग्रेज का सितंबर तक दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया, चूँकि यहाँ मतलब यहाँ अधिकार करना जरूरी था अंग्रेजों को। अच्छा, 1857 विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल लोटी। दिल्ली में विद्रोह दबाने वाला कौन था? जॉन निकोलसन, मारा गया। और हडसन। पटना में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। बिहार जगदीशपुर से किसने लीड किया? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। अगस्त 1857 से दिसंबर 1858। बिहार जगदीशपुर में आंदोलन को किसने दमन किया? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। बेगम हजरत महल ने कहाँ लीड किया? लखनऊ में, 4 जून 1857 से 18 जून 1857। अच्छा, लखनऊ में दमन करने वाला सेनापति कौन था? कोलिन कैंपबेल। जब विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन था? कोलिन कैंपबेल। मतलब बड़े पैमाने पर जो विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति जो नियुक्त हुआ था खासतौर पे वो कोलिन कैंपबेल था। अच्छा, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? रंगून वर्मा में, जहाँ उनकी डेथ हो गई। अच्छा, नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या था? धुंधु पंत। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव टू के। अच्छा, नाना साहब ने पेंशन लेने से मना कर दिया था, 1857 क्रांति के टाइम पेंशन लेने से मना कर दिया था। अच्छा, तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब के ईमानदार कमांडर थे। नाना साहब ने कहाँ से लीड किया? कानपुर से लीड किया। अच्छा, और कानपुर से 4 जून 1857 से 6 दिसंबर 1857। अच्छा, तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? 15 अप्रैल 1859। अच्छा, किसने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया? सिंधिया, होलकर से निजाम ने। कार्ल मार्क्स ने 1857 को क्या संज्ञा दी? वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई की संज्ञा दी कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान 1857 क्रांति में भागकर कहाँ शरण लिए? नेपाल में। अच्छा, हजरत महल किसकी पत्नी थी? अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी, इसलिए इसको बेगम ऑफ हजरत महल, बेगम हजरत महल को अवध की बेगम भी कहा जाता था। सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे? अवध के थे। अच्छा, बरेली से किसने लीड किया? खान बहादुर खान रोहिल्ला ने। खान बहादुर खान रोहिल्ला को फांसी दी गई कहाँ? ढाका में, कोतवाली पुलिस स्टेशन, 24 फरवरी 1860। अच्छा, फैजाबाद से कौन सा लीड कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। अच्छा, उसके बाद 1857 क्रांति के बाद कहाँ कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया? इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858। और सारा अधिकार अपने अंडर ले लिया, वायरस मतलब क्राउन के अंडर में सारा अधिकार चले गया और कंपनी का शासन बंद कर दिया गया। अच्छा, किस क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया गया? 1857 का। पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मतलब आखिरी गवर्नर जनरल, ये कन्फ्यूजन के लिए है सिर्फ, आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पूछा जा सकता है कन्फ्यूजन के लिए, लॉर्ड कैनिंग या पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस पर ध्यान देना, दोनों सेम ही थे। अच्छा, 1857 विद्रोह के बाद भारतीय सैनिक पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाएंगे? पील आयोग बनेगा, पील आयोग, याद रखिएगा। किस राजवंश ने सबसे अधिक अंग्रेजों की मदद की? ग्वालियर के सिंधिया ने। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए ध्यान दे से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ पर किसने कहा था कि विद्रोह में अकेली पुरुष थी, यानी किसने काफ़ी तारीफ किया था? सर ह्यूगो रोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को दफनाया कहाँ गया था? फूलबाग, ग्वालियर में। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई किसकी पत्नी थी? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर। ये कौन थे? 5वें राजा थे झांसी में। अच्छा, ये आपको मराठा एम्पायर के अंतर्गत आता था। 5वें राजा थे झांसी के, महाराजा गंगाधर राव की बीवी थी। अच्छा, रानी लक्ष्मी के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। अच्छा, वो कौन सा शायर था जिन्होंने 1857 क्रांति थी? मिर्जा गालिब।
और उन्होंने उसका विरोध भी किया था। अच्छा, किसने 1857 की लड़ाई को सैनिक विद्रोह कहा? आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंडोपाध्याय इंडियन, यानी कि सेपो म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, उसी ये उन्होंने बोला था। अच्छा, फॉरेनर में किसने सिपाही म्यूटिनी कहा? सिपाही म्यूटिनी किसने कहा? स्टेनले, सीले, जॉन लॉरेंस मॉल्सन ने किसने को सैनिक विद्रोह कहा? इसमें स्टेनले, सीले, जॉन लॉरेंस मॉल्सन थे। भारत के राजा सचिव कौन थे 1857 के समय? स्टेनले थे। अच्छा, कहाँ के राजा सिंह ने कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी? रीवा के राजा, रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुंवर सिंह को काफ़ी साथ दिया और वहाँ के राजा को वहाँ से भागना पड़ा। अच्छा, समानांतर सरकार किसने चलाई बिहार में? अमर सिंह ने, जगदीश्वर में 1857। अमर सिंह कौन थे? बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। अच्छा, 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। अच्छा, काले गोरा का संघर्ष किसने कहा? मेडले ने कहा। किसने कहा कि इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा? याद रखना, षड्यंत्र वर्ड। किसने इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा? सर जेम्स ऑल्टरमैन, डब्ल्यू टेलर। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीटो सावरकर। किसने 1857 क्रांति को धार्मिक संघर्ष कहा? ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने कहा? रीज ने, यानी क्रूसेड की संज्ञा किसने दी? रीज ने। और एक यहाँ पर षड्यंत्र, यानी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने? ईसाइयों के विरुद्ध किसने कहा? सर जेम्स ऑल्टरमैन, डब्ल्यू टेलर। इस दोनों को कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अच्छा, किसने इसे सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष बताया? टी.आर. होम्स ने। किसने कहा कि धर्म की लड़ाई की शुरू हुई स्वतंत्रता की लड़ाई समाप्त हो, मतलब धर्म के लिए शुरू हुआ जो लड़ाई स्वतंत्रता की लड़ाई पर समाप्त। किसने कहा? S.N. सेन ने कहा। अच्छा, एक राष्ट्रीय विद्रोही जो गहरी अविश्वास पर आधारित थी, बेंजामिन डिजायरली, विपक्ष के नेता, यानी जो गहरा अविश्वास पर आधारित है, यानी कोई बेस नहीं था, कोई इसमें आधार नहीं था और लीडरशिप का अभाव था। किसने कहा था? बेंजामिन डिजायरले ने। अच्छा, कब से कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार के नीति ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया? अगस्त 1858 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास होने के बाद। ठीक है, उसके बाद कुछ बुक लिखे हैं 1857 पे। अब इसको देखिए, 1857 बाई S.N. सेन। S.N. सेन सरकारी इतिहासकार थे। 1957 में लिखा गया बुक, 1857 के नाम से ही बुक है, S.N. सेन। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बाई आरसी मजूमदार, 1957 में लिखा गया, यानी कि जो सैनिक विद्रोह था एंड 1857 का विद्रोह, उसके बारे में। अच्छा, काउजेज ऑफ, यानी कि क्या कारण थे? इस तो सर अहमद खान ने 1873, यानी सबसे पहला जो इंडियन थे जो बुक लिखा था 1857 युद्ध के कारणों को, सर अहमद खान थे। अच्छा, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1959, कार्ल मार्क्स 1859 में बुक लिखा था कि इंडिया का पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पर बुक लिखा था कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाई वी.डी. सावरकर। अच्छा, ये कुछ बुक्स थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसे उम्मीद है कि इसमें लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, और अगर भी कुछ भी है तो मैं लगातार इस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको लगभग सारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक और मेरा वीडियो है कि 1857 से लेके 1915-16 तक, यानी इसमें सारा आपको कांग्रेस का सेशन और इस बीच में जो भी गवर्नर जनरल है, इस बीच में जो भी मतलब मूवमेंट हुई और पूरा मतलब एक्सट्रीम फेज और नरम फेज, नरम दल का भी जितना सारा है, और जितना भी 1915 तक इवेंट है, कोई भी इवेंट छोड़ा नहीं किया है, सारा क्वेश्चन कवर कर लिया गया है। तो आप उस वीडियो को भी देखें, और भी मेरा करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इसमें डाला हुआ, लगातार मैं अपडेट रहता हूँ इसमें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।